नमस्कार प्रिय दर्शकों, नॉलेज कोच चैनल के एक और आकर्षक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम पुष्पक विमान के नाम से जाने जाने वाले चमत्कार का पता लगाने के लिए प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं और प्रौद्योगिकी के केंद्र में एक असाधारण यात्रा पर निकल पड़े हैं। यह प्राचीन इंजीनियरिंग, पौराणिक उड़ान और एक कालातीत पहेली की कहानी है। मिथक का अनावरण। हमारी कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं के विशाल क्षेत्र से शुरू होती है, जहां पुष्पक विमान, एक पौराणिक उड़ने वाला रथ, केंद्र स्तर पर है। इस अद्भुत वाहन ने अनगिनत पीढ़ियों की कल्पना को मोहित कर लिया है। विमान हिंदू ग्रंथों और संस्कृत महाकाव्यों में वर्णित पौराणिक उड़ने वाले महल या रथ हैं। महाकाव्य उल्लेख। पुष्पक विमान का सबसे पहला उल्लेख भारतीय महाकाव्य रामायण में मिलता है, जहां यह पौराणिक राजा रावण का था। इसे अत्यधिक सुंदरता और शक्ति से भरपूर हवाई रथ के रूप में वर्णित किया गया था। पुष्पक विमान मूल रूप से विश्वकर्मा द्वारा सृष्टि के हिंदू देवता ब्रह्मा के लिए बनाया गया था। बाद में ब्रह्मा ने इसे धन के देवता कुबेर को दे दिया, लेकिन बाद में इसे उसके सौतेले भाई राजा रावण ने लंका सहित चुरा लिया। इंजीनियरिंग चमत्कार। पुष्पक विमान के विवरण में इसे अज्ञात शक्तियों द्वारा संचालित इंजीनियरिंग के चमत्कार के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह बहुमूल्य सामग्रियों से बना था। इसमें आकार बदलने की क्षमता थी और यह उत्तम बगीचों और महलों से सुसज्जित था। रामायण में वर्णित पुष्पक विमान की गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जिस दिन विभीषण को लंका के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, उस दिन श्री राम ने विभीषण से कहा था कि उनका 14 वर्ष का वनवास समाप्त हो रहा है, और उन्होंने अयोध्यावासियों से वादा किया था कि 14 वर्ष पूरे होते ही वह वापस आ जाएंगे। विभीषण ने उससे कहा कि कल प्रातःकाल सूर्य निकलने पर तुम पुष्पक विमान पर सवार होकर उसी दिन अयोध्या पहुंच जाओगे। हम जानते हैं कि राम रात में अयोध्या पहुंचे थे। पुष्पक विमान केवल दिन के समय ही उड़ान भरने में सक्षम था, चूँकि वह अमावस्या की अंधेरी रात थी। इसलिए अयोध्या के लोगों ने शहर को रोशन करने के लिए कई दीपक जलाए। हम लगातार चलते रह सकते हैं, लेकिन मुझे सवाल तक ही सीमित रहने दीजिए। और बड़ा भी हो सकता है। अयोध्या से लंका की दूरी 3600 किलोमीटर है। यदि मुझे यात्रा के लिए लगभग 12 घंटे लगते हैं सुबह से देर रात तक, तो मुझे लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा की गति मिल सकती है। पुष्पक विमान की कार्यप्रणाली के पीछे का विज्ञान वास्तव में सभी विमानों की तरह बहुत सरल नहीं है। विमान दो प्रकार के होते हैं, एरोस्टेट और एरोडाइन। एक एरोडाइन अपने वेग के आधार पर लिफ्ट उत्पन्न करता है। उड़ान भरने के लिए पर्याप्त लिफ्ट उत्पन्न करने के लिए इसे एक निश्चित गति से चलने की आवश्यकता होती है। सभी आधुनिक हवाई जहाज इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। दूसरी ओर एक एरोस्टेट हवा से हल्का होने के कारण तैरता रहता है। इसे गर्म हवा या हीलियम से भरकर हासिल किया जाता है। जहां तक पुष्पक विमान के कार्य सिद्धांत की बात है, तो यह उस विज्ञान पर आधारित है जो हमारी पहुंच से लगभग 500 वर्षों से भी अधिक दूर है, जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी है। यह विमान चालक के दिमाग की तरंगों पर चलता और काम करता है, यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण विरोधी तकनीक भी। पुष्पक विमान या किसी अन्य विमान द्वारा उपयोग किया जाने वाला ईंधन पारा है। महान ऋषि भारद्वाज द्वारा लिखित विमानिका शास्त्र के अनुसार ईंधन के बारे में उन्होंने संस्कृत में लिखा है कि एक चांदी के रंग की तरल धातु का उपयोग प्रणोदन के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। वह धातु पारा है। इस प्रकार के प्रणोदन को मरकरी वोर्टेक्स इंजन कहा जाता है। अन्य मिथकों में कहा गया है कि पुष्पक विमान द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन और प्रौद्योगिकी, चूंकि यह पानी के ऊपर चलने में सक्षम है, इसलिए संभवतः यह यात्रा के लिए पवन बटा सौर बटा चंद्र ऊर्जा का उपयोग करता है। यह आधुनिक तकनीक के संबंध में काफी सुसंगत है। रावण का हवाई निवास। राक्षस राजा रावण ने पुष्पक विमान का उपयोग अपने शाही परिवहन और अपनी अपार शक्ति को प्रदर्शित करने के निवास स्थान के रूप में किया था।
इस पौराणिक उड़ने वाले रथ ने रामायण में उनके चरित्र की आभा को और बढ़ा दिया। विशेषता: रामायण में उल्लेख है कि पुष्पक विमान सूर्य के समान था और अपनी इच्छानुसार कहीं भी जा सकता था। वह चमकीले रंग का था और जैसे ही रावण ने उस पर कदम रखा, वह हवा में ऊपर उठ गया। यह मौजूदा हिंदू ग्रंथों में वर्णित पहला उड़ने वाला रथ है। यह संपूर्ण पृथ्वी के लोगों को इसमें प्रवेश करने की अनुमति देता है। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पुष्पक विमान में प्रवेश करते हैं, इससे इसका आकार स्वतः ही बड़ा हो जाएगा। पुष्पक विमान कोई सामान्य परिवहन का साधन नहीं था। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन मोर के आकार के विमान के रूप में किया गया है, जो अग्नि और वायु की सहक्रियात्मक शक्तियों द्वारा संचालित है। इसकी गति अद्वितीय थी और इसकी गतिशीलता की कोई सीमा नहीं थी। यह पायलट के आदेशों का सहजता से जवाब देती थी। भगवान राम द्वारा पुष्पक को उत्तर दिशा में भेजने के बाद जहां अलकापुरी मौजूद है, जो धन देवता कुबेर का निवास है, लेकिन कुबेर ने इसे भगवान राम को लौटा दिया और युद्ध में इसे जीत लिया और यह भी कहा कि रामावतार के बाद यह उनके पास वापस आ जाएगा। आधुनिक अटकलें: पुष्पक विमान का अस्तित्व आज भी आकर्षण और अटकलों का विषय बना हुआ है। कुछ उत्साही लोगों और शोधकर्ताओं ने इस पौराणिक उड़ने वाले वाहन के पीछे की तकनीक और सिद्धांतों को समझने के लिए प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या करने की कोशिश की है। पौराणिक कथाओं से सबक: पुष्पक विमान चाहे प्राचीन कल्पना का उत्पाद हो या उन्नत तकनीक की झलक, मानवीय जिज्ञासा और रचनात्मकता का प्रतीक बना हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि पौराणिक कथाएं अक्सर मानवता की नवीन भावना का संकेत देती हैं। निष्कर्ष और वहां आपके पास है। पुष्पक विमान की मनोरम कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं का एक प्रसिद्ध उड़ने वाला रथ जो पीढ़ियों को दिलचस्प और प्रेरित करता रहा है। चाहे वह कल्पना का काम हो या भूला हुआ तकनीकी चमत्कार, यह आसमान को जीतने के लिए मानवता की स्थायी खोज को दर्शाता है। नॉलेज कोच चैनल पर आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ज्ञान और पौराणिक कथाओं की दुनिया से अधिक विचारोत्तेजक कहानियों के लिए बने रहें। अगली बार तक ज्ञान की खोज आपके मार्ग को रोशन कर सकती है। कृपया अधिक रोचक विषयों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।